नमो नमः। शिशुपाल वधम महाकाव्य के इस प्रथम सर्ग में फिर से आपका स्वागत है। ये तीसरा पार्ट है अपना। हमने देखा कि श्री के पति विष्णु ने वसुदेव के घर में रहते हुए आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा था और आकाश से उतरते हुए नारद मुनि कैसे प्रतीत हो रहे थे ये भी हमने जान लिया। कभी वे शंभु के तुल्य लगते हैं, कभी धराधरेंद्र के समान लगते हैं, कभी अपने भाई बलराम जैसे प्रतीत हुए थे, कभी आकाश से उतरते हुए मेघ जैसे प्रतीत हुए और कभी ऐरावत हाथी के तुल्य लगने लगे थे। इस 90 पद्य में नारद जी के हाथ में स्फटिक की अक्षमाला है और वीणा लिए हुए नारद के हाथ में वह अत्यंत सुशोभित हो रही है। यहाँ यह बताया गया है कि सामने मूंगों से मानो आधे भाग में भरी हुई स्फटिक अक्षमाला से नारद सुशोभित हो रहे हैं। तो इसका वाचन करते हैं पहले। अजस्रमास्फालित वल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलांगोष्ठ नखांसु भिन्नया पुरप्रवालैरिव पूरितार्धया विभान्तमच्छ स्फटिकाक्षमालया। नारद मुनि के हाथ में अक्षमाला है। अक्षमाला को हम जपमाला भी कहते हैं। आपको तो ध्यान में होगा, वे हमेशा नारायण नारायण का जप करते रहते हैं। नारद मुनि के हाथ में जो अक्षमाला है, जपमाला है, वो स्फटिक की बनी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, स्फटिक एक खनिज होता है जिसे हम क्वार्ट्ज के नाम से जानते हैं, और असली स्फटिक माला जो होगी वो कांच की तरह साफ होती है। तो नारद मुनि की जो अक्षमाला है वो स्फटिक की बनी हुई है और वह अक्षमाला नारद के मणिबंध में स्थित है, कलाई में स्थित है। नारद वीणा पाणी के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है। और जैसे माइक टेस्टिंग करते हैं हेलो हेलो बोल करके, वैसे ही जो वीणा बजाने वाले होते हैं वो वीणा की टेस्टिंग करते रहते हैं। उसके सौष्ठव के परीक्षण के लिए मुड़े हुए अंगूठे से तंत्री को बार बार ताड़न करते रहते हैं। तो निरंतर टेस्टिंग करने से अंगूठे का जो नाखून है वो तंत्री से उसका घर्षण होता रहता है, तो वह अंगुष्ठ का जो नाखून है वो अत्यंत लाल हो गया है और उसकी लालिमा की जो झाई है वो उस स्वच्छ स्फटिक माला में जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो उस स्फटिक माला के आधे भाग में मूंगे भर दिए गए हों। मूंगे जो समुद्र में मिला करते हैं वो लगभग गुलाबी लाल रंग के हुआ करते हैं। तो अब पहले इसका अर्थ समझते हैं। विभांतम सुशोभित होते हुए, सुशोभित होते हुए उन्हें ये नारद हैं ऐसा श्री कृष्ण ने जान लिया। किससे सुशोभित होते हुए? अच्छ स्फटिकाक्षमालया। अच्छ स्वच्छ
निर्मल स्फटिकाक्षमालया, स्फटिक की बनी हुई अक्षमाला से, जपमाला से सुशोभित होते हुए विभांतम। और वो जो अक्षमाला है उसके लिए एक संभावना की गई है, कल्पना की गई है इव के द्वारा। इव है तो यहाँ उपमा नहीं है, यहाँ उत्प्रेक्षा ही व्यक्त हो रही है कि पुर प्रवालैरिव पूरितार्धया, पुर आगे, सामने, प्रवालै प्रवालों से, मूंगों से, इव मानो पूरितार्धया भरे गए आधे भाग वाली, मूंगों से भरे गए, पूरित किए गए आधे भाग वाली ऐसी अक्ष स्फटिक माला से सुशोभित होते हुए उनको ये नारद हैं ऐसा उन्होंने जान लिया। अब वो एक अक्षमाला का विशेषण है, अक्षमाला या तृतीया विभक्ति है, भिन्न या यहाँ भी तृतीया विभक्ति है। तो अक्षमाला के विशेषण को हम और देख लेते हैं कि ऐसी कल्पना क्यों हुई कि मानो वो मूंगों से भरी हुई है, उसका आधा भाग मूंगों से भरा हुआ है। तो अजस्रम आस्फालित वल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांशु भिन्नया, अजस्रम निरंतर, लगातार, लगातार, आस्फालित, आस्फालित बजाई गई, निरंतर बजाई गई जो वल्लकी है, वल्लकी वीणा का ही पर्यायवाची शब्द है, निरंतर बजाई गई वीणा के जो गुण हैं, गुण यानी तंत्री, वीणा में बजी जो तांत लगी हुई होती है उसको तंत्री या गुण बोलते हैं। तो अजस्रम आस्फालित वल्लकी गुण, निरंतर बजाई गई वल्लकी के गुणों से, वीणा की तंत्री के क्षत से, घर्षण से, उज्ज्वल अंगुष्ठ नखांशु भिन्नया, उज्ज्वल यानी अत्यधिक लाल, अंगुष्ठ नखांशु भिन्नया, अंगूठे के अंशु, अंगूठे के नखांशु भिन्नया, नाखून के अंशु भिन्नया, किरणों से भिन्न यानी मिश्रित, इसलिए मानो पूरा सामने प्रवालई, मूंगों से, पूरी तारदया इव, मानो पूरे कर दिए गए, भर दिए गए आधे भाग वाली अच्छ स्फटिकाक्षमालया, स्वच्छ स्फटिक के निर्मित अक्षमाला से विभांतम, सुशोभित होते हुए नारद को जान लिया श्री कृष्ण ने। संपूर्ण अर्थ देखिए, अजस्रम निरंतर, आस्फालित बजाई गई, वल्लकी गुण वीणा तंत्री के क्षत से, घर्षण से, उज्ज्वल अत्यधिक लाल, अंगुष्ठ नखांशु भिन्नया, अंगूठे के जो नाखून हैं, अंगूठे का जो नख है उस नख की अंशु भिन्नया, किरणों से मिश्रित, इसीलिए एव मन मानो पूरा सामने प्रवालई, मूंगों से पूरी तारदया भरे गए आधे भाग वाली अच्छ स्वच्छ निर्मल स्फटिकाक्षमालया, स्फटिक की बनी हुई अक्षमाला से, जपमाला से विभांतम, सुशोभित होते हुए उन्हें ये नारद हैं ऐसा श्री कृष्ण ने जान लिया। तो यहाँ इव उत्प्रेक्षा का द्योतक है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार ही समझना चाहिए। जो अक्षमाला होती है, जपमाला, वो प्राय रुद्राक्ष की बनी होती है अथवा स्फटिक की बनी होती है। और स्फटिक के बारे में कहा गया है स्फटिको मोक्षद परम, यानी ये स्फटिक है वो परम मोक्षद है, परम मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो मोक्ष की इच्छा से स्फटिक की अक्षमाला को धारण किया करते हैं। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। दसवां पद्य
यह माघ के संगीत विषयक ज्ञान को स्पष्ट कर रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, नारद के हाथ में महती नाम की एक वीणा थी। वीणा का नाम महती, ये यहाँ आया है। तो जब वे आकाश से उतर रहे थे तो नभस्वान के आघात से, वायु के आघात से, हवा के आघात से वह वीणा बार बार बज रही थी। अब यहाँ संगीत से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द भी आए हैं, जैसे श्रुति है, स्वर है, ग्राम विशेष है, मूर्छना है। तो पहले इनके अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पद्य का अर्थ करेंगे। विद्यार्थियों, घर्षण से कई प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। वो अनियमित कंपन वाली होती है, उनका वाइब्रेशन अनियमित होता है। लेकिन वे ध्वनियाँ जब संगीत में प्रयुक्त की जाती है, वो इंस्ट्रूमेंटल बन जाती है, तो वह नाद कहलाती है। अब ये ध्यान रहे कि वे ध्वनियाँ जिनका उपयोग संगीत के लिए किया जाता है उन्हीं को नाद कहते हैं। इसके अलावा जो ध्वनियाँ हम सुनते हैं वो केवल शोर की श्रेणी में आती हैं, नॉइज की श्रेणी में आती हैं। अब वह छोटे से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, वह जिसे समझा जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। और स्वर किसको कहते हैं? श्रुति के बाद में होने वाला जो स्निग्ध और अनुरणात्मक होता है, सुनने वाले के मन को प्रसन्न कर देता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर आप जानते हैं 7 होते हैं, सा रे ग म प ध नि, पर ये संक्षिप्त नाम है। सा का मतलब है षड्ज स्वर, इसी तरह रे का मतलब है ऋषभ, ग का मतलब गांधार, म यानी मध्यम, प यानी पंचम, पंचम स्वर, ध धैवत और नि निषाद। ये 7 स्वर होते हैं और प्रत्येक स्वर की जो श्रुतियाँ हैं वो नियत होती है। यहाँ एक शब्द आएगा विभिन्न श्रुति मंडली। विभिन्न का अर्थ है प्रतिनियत, प्रतिनियत श्रुति मंडलों वाले स्वरी स्वरों से। तो किस स्वर की कितनी श्रुतियाँ होती हैं ये भी आप जान लीजिए। षड्ज, मध्यम और पंचम स्वर की 4 श्रुतियाँ होती हैं। निषाद और गांधार की 2 तथा ऋषभ और धैवत की 3 श्रुतियाँ हुआ करती हैं। तो ये श्रुति से संबंधित ज्ञान हो गया। और श्रुति से उत्पन्न ये जो 7 स्वर हैं, इनके समूह को ही हम ग्राम कहते हैं। और स्वरों का क्रम से कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जो आरोह होता है, अवरोह होता है, ये मूर्छना कहलाता है। तो नारद मुनि हैं वो हवा के टकराने से अलग अलग बजते हुए नियत श्रुति समूह वाले स्वरों से ग्राम विशेष की मूर्छना वाली महती नामक अपनी वीणा को बार बार देख रहे थे। ऐसे उन नारद को श्री कृष्ण ने पहचान लिया है। तो शब्दशः अर्थ समझते हैं। अब पद्य का उच्चारण भी कर लेते हैं। रणद्विराघट्टनयानभस्वत पृथक विभिन्न श्रुतिमण्डलेश्वरै स्फुटीभवद् ग्राम विशेष मूर्छना
मवेक्षमाणं महतीं मुहुर्मुहुः। नभस्वत, नभस्वान वायु का पर्यायवाची है, तो नभस्वत वायु के आघट्टनया, आघात से, वायु के टकराने से, वायु के आघात से पृथक रणद भी, पृथक रणद भी, पृथक पृथक बजते हुए, विभिन्न श्रुति मंडलई, प्रतिनियत संख्या वाले श्रुति मंडली, श्रुतियों के समूह से युक्त, स्वरई, स्वरों से, सारे गम प ध नी इत्यादि स्वरों से, स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम, ये महतीम नामक जो वीणा है उसका विशेषण है। स्फुटी भवत स्वरों से क्या है, स्फुटी भवत स्पष्ट होते हुए, ग्राम विशेष मूर्छनाम, ग्राम विशेष के मूर्छना वाली, आरोह अवरोह वाली, महतीम, महती नामक अपनी वीणा को मुहुर्मुहु अवेक्षमाणम, मुहुर्मुहु अवेक्षमाणम, बार बार अवेक्षण करते हुए, बार बार आश्चर्य से देखते हुए, ऐसे उनको ये नारद हैं ऐसा श्री कृष्ण ने जान लिया, समझ लिया। तो यहाँ स्पष्ट है संगीत शास्त्र का, मार्ग का ज्ञान हमारे सामने आया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ विभावना नामक एक अलंकार भी ध्वनित हो रहा है। विभावना अलंकार क्या है? विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते, हेतु के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होना विभावना अलंकार है। तो यहाँ व्यक्ति के व्यापार रूप कारण के बिना ही मूर्छना इत्यादि जो आरोह अवरोह इत्यादि कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार अभिव्यक्त हो रहा है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। 10वें पद्य के बाद है आपके सामने 11वां पद्य। निवर्त्य सोनु व्रजत कृतानति, नतीन्द्रियज्ञान निधिर्नभ सदः, समासदत्सादित दैत्य संपद, पदम महेन्द्रालय चारु चक्रिण। नारद मुनि देवराज इंद्र का संदेश लेकर पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो जैसा कि शिष्टाचार होता है, देवगण उन्हें छोड़ने के लिए आकाश तक आए हैं। अब नारद जी ने विशेष आग्रह के साथ उन देवगणों को लौटा दिया है नमस्कार करके कि अब आप जाइए, मैं आगे श्री कृष्ण से मिलकर के आपका संदेश कह दूंगा। तो यही बात यहाँ स्पष्ट हो रही है। निवर्त्य सोनु व्रजत कृतानतीन, अतीन्द्रिय ज्ञान निधिर नभः सदा। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि ही, अतीन्द्रिय ज्ञान के खजाने, अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वो तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। हम अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखते हैं, वो जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय ज्ञान है। हम कानों से कुछ ध्वनि सुनते हैं तो वो जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन इंद्रियों से परे विषय को हम देख नहीं पाए
और इंद्रियों से परे जो ज्ञान है उस ज्ञान को यदि हम प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान कहलाता है। तो नारद मुनि को है वो इन चर्म चक्षु की इत्यादि इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, वो इनके बिना भी दूर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीन्द्रिय ज्ञान निधि ही ये नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है कि अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि सो यानी सह, उन नारद जी ने कृतानतीन, कृत आनतीन, जिन्हें आनति कर दिया गया है, जिन्हें प्रणाम कर दिया गया है, ऐसे अनुव्रजतः पीछे पीछे आते हुए नभसद, नभसद देवताओं को निवर्त्य मने लौटाकर, देवताओं को लौटा करके और समासादित दैत्य संपदः, दैत्यों की संपत्ति को समासादित करने वाले, नष्ट करने वाले चक्रिणः, चक्रधारी श्री कृष्ण के महेंद्रालय चारु, महेंद्र भवन के समान चारु सुंदर पदम स्थान को समासदत प्राप्त किया। पुनः अर्थ देख लीजिए। अतीन्द्रिय ज्ञान निधि ही, अतीन्द्रिय ज्ञान के निधि स, उन नारद ने कृतानतीन, कृत प्रणामान, प्रणाम किए गए, अनुव्रजतः पीछे पीछे आते हुए, नभसद, नभ ही जिनका सद है, आकाश ही जिनका घर है, ऐसे नभसद देवताओं को निवर्त्य लौटाकर, लौटाकर समासादित दैत्य संपदः, ये चक्रीण का विशेषण है, चक्रधारी श्री कृष्ण का विशेषण है। समासादित दैत्य संपदा, दैत्यों की संपत्ति को समासादित करने वाले, नष्ट कर देने वाले चक्रिणः, चक्रधारी श्री कृष्ण के महेंद्रालय चारु पदम समासदत, पदम स्थान को, कैसे स्थान को समासदत प्राप्त किया? महेंद्रालय चारु, महेंद्र भवन के समान, महेंद्रालय, आलय भवन को कहते हैं, महेंद्र भवन के समान, महेंद्र इंद्र का ही नाम है, तो इंद्र भवन के समान चारु सुंदर पदम स्थान को समासदत प्राप्त किया। तो उस भवन को जहाँ श्री कृष्ण रह रहे हैं उसे नारद मुनि ने प्राप्त किया, अर्थात वहाँ वे पहुँचे। अब नारद मुनि वहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए कि नारद मुनि अभी पृथ्वी पर उतर नहीं पाए हैं, जमीन पर उन्होंने अपना पैर रखा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही श्री कृष्ण उनके स्वागत हेतु तत्पर हो गए। उनकी अगवानी के लिए वे अपने ऊंचे आसन से बड़े वेग से उठ खड़े हुए और उनके उठने की कल्पना करते हुए कवि कहते हैं कि जैसे पर्वत के शिखर से मेघ उठता है वैसे ही वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। तो इस पद्य को देखते हैं। पतंग प्रतिमस्तपो निधि पुरोस्य यावन्न भुवि व्यलीयत गिरेस्तडितवानिव तावदुच्चकैर्जवेन पीठादुततिष्ठदच्युत। पतत पतंग प्रतिमः, पतत गिरते हुए, पतंग प्रतिमः, पतंग जो है वो पक्षी अर्थ में भी प्रयुक्त होता है और सूर्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ऐसा अमरकोश में लिखा हुआ है। पतंगौ पक्षी सूर्यौ च, लेकिन यहाँ पतंग का अर्थ पक्षी नहीं लेना है, सूर्य लेना है। पतत पतंग
गिरते हुए सूर्य के समान प्रतिमह, प्रतिमह प्रतिमा यानी समान, तो गिरते हुए सूर्य के समान नारद तेजस्वी हैं। और जब ये अंबर से जमीन पर आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे सूर्य ही नीचे गिरता हुआ आ रहा हो। तो पतत पतंग प्रतिमः, गिरते हुए सूर्य के समान। तपोनिधि, तपस्या के निधि वे नारद यावत, जब तक अस्य पुरः, इन श्री कृष्ण के सामने, यावत जब तक भूवि जमीन पर न व्यलीयत, नहीं स्थित हुए थे, जब तक जमीन पर स्थित भी नहीं हुए थे, कि तावत तब तक ही, त्यों ही, जमीन पर उतरने से पहले ही, तब तक ही अच्युतः, अच्युतः श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को अच्युत कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने आसन से कभी च्युत नहीं किया जा सकता है, भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अच्युतः श्री कृष्ण हैं, वो गिरे तड़ितवान इव, गिरे है गिरी से, पहाड़ से, पर्वत से, तड़ितवान इव, तड़ितवान की भांति, मेघ की भांति, उच्चकई पीठात, उन्नत पीठ से, उन्नत आसन से, ऊंचे आसन से, जवेन उदतिष्ठत, जवेन बड़े वेग से, उदतिष्ठत उठ खड़े हुए। पुनः अर्थ देख लीजिए। पतत पतंग प्रतिमा, गिरते हुए सूर्य के समान। तपोनिधि, तपस्या के निधि नारद जी, अस्यह, इन श्री कृष्ण के पुरः, आगे, सामने, यावत जब तक न भुवि व्यलीयत, भुवि न व्यलीयत, पृथ्वी पर स्थित भी नहीं हुए थे, तावत तब तक, त्यों ही, अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण, गिरेश तड़ितवान इव, पर्वत से उठे हुए, तड़ितवान इव, मेघ के समान, बादल के समान, उच्चकई पीठात, ऊंचे आसन से, जवेन उदतिष्ठत, वेग से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण भी मर्यादा का पालन करने वाले हैं। मर्यादा ये कहती है कि श्रेष्ठ व्यक्ति के आगमन पर उठ करके स्वागत सत्कार करना चाहिए, अगवानी करनी चाहिए। ऐसा मनुस्मृति स्मृति में भी कहा गया है कि ऊर्ध्वं प्राणा युत्क्रामन्ति युन स्थविर आयति, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते, कि स्थविर के, वृद्ध व्यक्ति के सामने आने पर युवक के प्राण ऊपर की ओर उठने लगते हैं। प्राण ऊपर की ओर उठने का मतलब है वह अपने होश में नहीं रहता है, उसके होश, उसका जो होश है वो ख़त्म सा हो जाता है, होश खो देता है। और प्रत्युत्थान के द्वारा और अभिवादन के द्वारा आगे बढ़कर के प्रत्युत्थान अगवानी करने के द्वारा और अभिवादन के द्वारा, नमस्ते के द्वारा वह उन्हें फिर से प्राप्त कर लेता है। इस चीज़ को ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखा जाता है कि कोई युवा किसी वृद्ध के सामने जाता है तो कि इस युवक के प्राण ऊपर की ओर न उठे, वह अपने होश न खो दे, इसलिए वृद्ध व्यक्ति स्वतः ही आगे बढ़कर उस युवक के सिर को बराबर छू लेते हैं आराम से। तो इससे व्यक्ति, युवक आश्वस्त हो जाता है, वो होश में रहता है। तो इन शास्त्र वचनों का श्री कृष्ण ने पालन किया है। वैसे पतत पतंग, यहाँ पतंग का गिरना, सूर्य का गिरना संभव नहीं है, इसलिए यह अभूतोपमा है। अतः आधुनिक जो आलंकारिक हैं वो प्रसिद्ध उपमान के अभाव में
इसे उत्प्रेक्षा अलंकार ही मानते हैं। वो इसको उपमा अलंकार मानते नहीं हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार मानते हैं। हाँ, गिरेश तड़ितवान इव, यहाँ जो इव है वो उपमा का ही द्योतक है। यहाँ उच्च आसन की तुलना गिरि से की गई है और श्याम वर्णीय कृष्ण की तुलना तो मेघ से करते ही आए हैं, तड़ितवान से की गई है। हाँ, एक विरोधाभास अलंकार भी सामने आ रहा है कि अच्युत होकर भी श्री कृष्ण अपने आसन से च्युत हो गए, पर वे तो मुनि की अगवानी के लिए उठे हैं। इस प्रकार विरोधाभास अलंकार भी प्रतीत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 13वां पद्य। इस 13वें पद्य में आकर के जो पहले पद्य से हमने देखना शुरू किया था, अब नारद आकाश से जमीन पर उतरे हैं। लेकिन उनका उतरना इतना सामान्य थोड़ी है। नारद के भूतल पर पैर रखने का वर्णन इस श्लोक में है। महाकवि की कल्पना है कि ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात झुके हुए फण वाले शेष नाग पर ही उन्होंने अपने पैर रख दिए, क्योंकि हमारी मान्यता है कि इस पृथ्वी को शेष नाग ने अपने फणों पर धारण कर रखा है। हो सकता है गुरुत्वाकर्षण को ही पुराने ज़माने में शेष नाग कह दिया गया हो। तो जब नारद मुनि ने पृथ्वी पर अपना पैर रखा तो पृथ्वी डगमगाने लगी और शेष नाग जो उस पृथ्वी को धारण किए हुए थे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि अपना फण है वो ऊपर की ओर ही रखें, लेकिन वो नीचे झुकता जा रहा था। ऐसे शेष नाग के द्वारा बड़ी मुश्किल से इस भूतल को थामा हुआ था और उस समय फिर देवकी नंदन के आगे उन्होंने अपने चरण रखे नारद मुनि ने। अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फणैर्धृते कथञ्चित् फणिनां गणैरध न्यधायिषातामभिदेवकी सुतं सुतेन धातोश्चरणौ भुवस्तले। तो मूल वाक्य पहले देख लेते हैं ताकि समझने में स्पष्टता रहे कि भुवस्तले, भूतल पर, जमीन पर, अभिदेवकी सुतम, देवकी नंदन के सामने चरणौ, चरण, न्यधायिषाताम रखे गए। किसके द्वारा? धातु सुतेन, विधाता धाता जो ब्रह्मा हैं उस ब्रह्मा के सुतेन सुत द्वारा, पुत्र द्वारा, ब्रह्मा के पुत्र द्वारा, धातु सुतेन ब्रह्मा के पुत्र द्वारा भुवस्तले भूतल पर अभिदेवकी सुतम देवकी नंदन के सामने चरणौ न्यधायिषाताम चरण रखे गए। कैसे भूतल पर? तो ऊपर विशेषण आया है, भुवस्तले यहाँ कहा गया है भूतल पर। तो कैसे भूतल पर? तो के धृते धारण किए गए, कथंचित धृते किसी प्रकार धारण किए गए, बड़ी मुश्किल से धारण किए गए। किनके द्वारा धारण किए गए? फणी नाम गणई, फणी नाम, फणी सर्पों को कहते हैं, फणी नाम गणई सर्पों के समूहों द्वारा, सर्पों के समूहों द्वारा कथंचित धृते किसी प्रकार धारण किए गए। और सर्पों के समूह कैसे हैं? तो उनका विशेषण आया है, फणी नाम गणई में तृतीया बहुवचन है, यहाँ तृतीया बहुवचन आया है। प्रयत्नोन्नमितानमत फणै, प्रयत्नोन्नमित बड़े प्रयत्न से, उन्नमित माने ऊपर उठाए गए, लेकिन फिर भी आनमत झुकते हुए, फणै फणों वाले,
फणी नाम गणेय, फणों वाले फणी नाम गणेय सर्पों के समूह के द्वारा, कथनचित धृतेय किसी प्रकार धृते मने धारण किए गए, भुवस्थले भूतल पर, भूतल पर है वो नारद मुनि के द्वारा पैर रखे गए थे। तो अब इसका समस्त अर्थ करते हैं। अथ इसके बाद, धातु सुतेन ब्रह्मा के पुत्र नारद के द्वारा, प्रयत्नोन्नमित आनमत फणै, प्रयत्नोन्नमित आनमत फणै बड़े प्रयत्न से उन्नमित किए गए, ऊपर की ओर उठाए गए, उठाए जाने पर भी आनमत फणै झुकते हुए फणों वाले, फणी नाम गणै नागों के समूहों के द्वारा, अध मने नीचे, कथनचित धृते किसी प्रकार धृते धारण किए गए, भुवस्थले भूतल पर, जमीन पर, भूतल पर, अभिदेव के सुतम देवकी नंदन के सामने, श्री कृष्ण के सामने, चरणौ न्यधाई शाताम चरण रखे गए। यहाँ अतिशयोक्ति नामक एक अलंकार है, क्योंकि फणों के उन्नमन और अवनमन का संबंध न होने पर भी मुनि का गौरव बताने के लिए उसके संबंध का कथन किया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति का ही एक भेद है। असंबंधे संबंध नामक अतिशयोक्ति भेद होता है। आप इसे अतिशयोक्ति अलंकार ही जानें। अस्तु, यहाँ तक 13 पद्य हुए हैं। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।